नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी कि यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम कब होगा। साथ में अभी आरओ एआरओ का जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो रिजल्ट आया 2017 का, तो इसके बारे में अभी भी लोगों को संशय था कि एग्ज़ाम इधर ही होगा या आगे टल जाएगा। बीच में लोग इलेक्शन ले आ रहे थे कि इलेक्शंस होने हैं तो अब वो एग्ज़ाम सब प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन आज यूपी पीसीएस ने, यूपी पीएससी ने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। और ये जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया है उसमें इन दोनों परीक्षाओं की तिथि की भी घोषणा की जा चुकी है। साथ में अन्य परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की गई है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यहाँ पर देख लें। अब बात ये आ रही है कि अब हमको क्या रणनीति बनानी चाहिए कि जिनको आरओ यारो मेंस देना है, जो कि रिजल्ट आ चुका है और कंफर्म हो चुका है कि किनको देना है। साथ में यूपी पीसीएस का जो 2018 का प्री है उन्होंने सबने दे रखा है लगभग। तो उसका अगर उनको अच्छा स्कोर उन्होंने किया है और अच्छे स्कोर के बाद उम्मीद है कि वो मेंस भी वो देंगे, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, दोनों परीक्षाओं को कैसे बैलेंस करें। हालांकि अभी 17 जून उसकी तिथि दी गई है, अभी कैलेंडर हम लोग देखने जा रहे हैं तो उसमें 17 जून देखने जा क्या रहे हैं ये देख लीजिए। इसमें जो ये तिथि है, ये देखिए 10 नंबर पर सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो ये तिथि 17 जून दी हुई है, 17 जून 2019 से कई दिन ये परीक्षाएं चलती हैं। और अब की बार थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, क्योंकि पहले क्या होता था ऑप्शनल अलग अलग पढ़ते थे, अब तो एक ही ऑप्शनल होगा। तो एक ऑप्शनल एक ही दिन में हो जाएगा, यानी कि अब बहुत लंबी परीक्षा नहीं चलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। 4 पेपर जीएस के होंगे तो दो दो पेपर एक दिन में ये हो जाएंगे यूपीएससी की तरह। मुझे जहाँ तक लग रहा है यही होना ही चाहिए। और 2 पेपर ऑप्शनल के ये हो जाएंगे। और हिंदी का पेपर और एसए का पेपर अब देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं। और साथ में ये ऑप्शनल जो हैं ये अलग अलग होते थे, तो ये एक ही दिन में सबके हो जाएंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शनल अब ऑप्ट करना है, एक ही ऑप्शनल लेना है। दूसरा, ये आर ओ की अगर हम तिथि देखें तो ये 17, 18 और 20 फरवरी, एक दिन का गैप है। 17 को है, फिर 18 को है और उसके बाद में 20 फरवरी को है। तो ये तिथि दी हुई है। अब ये 17, 18, 20 और 17 जून, दोनों देखिए 17, 17, ये भी ध्यान रखना। देखिए कितना बढ़िया है कि 17 से ही दोनों परीक्षाएं स्टार्ट हो रही। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि और जो परीक्षाएं जैसे ये फर्स्ट नंबर पर न्यायिक सिविल जज की बात यहाँ पर ये तिथि दी हुई है, तो इसकी बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने चैनल पे इसके बारे में बहुत कुछ काम नहीं कर पाते हैं, मतलब करते ही नहीं है। ये अलग क्षेत्र है, करते ही नहीं है। करंट वगैरह तो इसमें काम आ सकता है, नहीं तो हम करते ही नहीं है। दो परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और जो परीक्षाएं हैं वो जिनके जो काम की हैं उसको देख लेना चाहिए। उनको देखिए, एक ही परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी की भी है, साथ में और बहुत सारी परीक्षाएं हैं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसमें हम जो सोच रहे हैं, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं जो सोच रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास भी आर ओ यारो का मेंस है, आगे उम्मीद है कि पीसीएस का भी उनके पास होगा। अब उसकी भी आंसर की आने वाली है, रिजल्ट भी जल्दी आएगा, जैसा भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तो उनको अभी आर ओ ए आर ओ पर फुली फोकस्ड होकर तैयारी करनी चाहिए। उसमें कुछ हेल्पिंग क्लास हम यहाँ पर चला रहे हैं, और हेल्पिंग ही क्या, वो जैसे हिंदी हम कर रहे हैं, सामान्य हिंदी और आलेखन, तो उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। मटेरियल मैं बना रहा हूँ, जल्दी ही आपको दे दूंगा। मैंने कहा था, और कुछ 2 दिन मैं डिस्टर्ब रहा इधर, इसलिए नहीं दे पाया हूँ। तो कुछ ऐसा हो गया, सब कुछ आपसे शेयर नहीं किया जा सकता है, तो इस कारण से मैं यहाँ पर वो नहीं दे पाया हूँ मटेरियल, लेकिन उसको मैं दे दूंगा। अब आगे का जो एक क्वेश्चन बच रहा है, और तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पत्राचार होता है। ये सारा जो हिंदी का सिलेबस है, ऐसे 5वां क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर छोड़ के, सारा हिंदी का सिलेबस आपको पीसीएस मेंस में भी काम आने वाला है, जो 2018 का होगा। इसके अलावा एक एसए का पेपर आपका कॉमन जा रहा है। एसए आपको आरओ एआरओ में भी लिखना है, और एसए आपको लिखना है पीसीएस मेंस में। यानी कि
आपका हिंदी और एसए ये तो दोनों कॉमन हो गया। जीएस अब कॉमन नहीं रहा, जीएस उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा और यहाँ पे अभी भी ऑब्जेक्टिव है 120 नंबर का। ठीक है, तो ये दो पेपर तो आप खूब अच्छे से तैयार करेंगे ही आर ओ के लिए। इसको खूब अच्छे से तैयार करिए और ये मान के चलिए कि पीसीएस मेंस में केवल आपको रिवीजन करना रहे। समझ रहे हैं? अगर आप पीसीएस मेंस भी दे रहे हैं और आर ओ भी दे रहे हैं तो इतनी मेहनत की जा सकती है इसमें, क्योंकि अभी समय है। अभी आराम से आपके पास मोटा मोटी 2 महीने से थोड़ा सा कम समय है, तो इसको इतने अच्छे से कर लीजिए कि आपको पीसीएस मेंस में केवल इसको रिवाइज करना पड़े। फिर उधर बचेगा मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून में फिर परीक्षा होगी। 3 महीने में हम जीएस तैयार करेंगे। जीएस के चारों पेपर की खूब आंसर राइटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतनी आंसर राइटिंग, खूब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीएस में जिसने आंसर राइटिंग नहीं की, कितना भी उसके पास नॉलेज होगा, अब वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रटने वाला ज्ञान, टिक मारने वाला ज्ञान अब नहीं है। और ऑप्शनल भी आपको बेहतर करना है। अभी ये करिए कि जीएस अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं इस समय तो बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि वो आंसर राइटिंग आपकी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हर आंसर में, कोई भी विधा का आंसर हो चाहे वो हिंदी में क्यों ना लिख रहे हो, तो उसमें वो काम ही आना है। तो उसको जारी रखिए जैसा भी आप कर रहे हैं। एस्से और हिंदी हमने कहा इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है ना? करंट अफेयर जो आप पढ़ेंगे वो मेंस में भी आपके काम आने वाला है पीसीएस के, और आरओ में जो आप करेंगे वो तो करेंगे ही। ऑप्शनल को फिलहाल आप थोड़ा सा ब्रेक देके आरओ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बस मैं ये आपको एक रणनीति बनाने में मदद करना चाहता हूँ कि कैसे आप रणनीति बना सकते हैं। तो ऑप्शनल जो आपका है, जो भी ऑप्शनल आपका है, मान लीजिए सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क को आप ये करिए कि थोड़ा सा अभी उसको रोक दीजिए, उसको फरवरी के बाद पढ़िएगा, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने पढ़िएगा। जून का भी आधा आपको मिल रहा है 15 जून तक, तो 3.5 महीने में। और इधर भी तो ये 20 मार्च के बाद, 20 फरवरी के बाद आप खाली हो जाएंगे ना। 10 दिन ये भी है, छोड़ दीजिए 10 दिन, कोई बात नहीं, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे जो भी है। तो ऑप्शनल को थोड़ा सा रोक कर एस्से, हिंदी और आंसर राइटिंग को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं, जिनका हो गया है, उनके लिए तो कोई वही नहीं है। रिजल्ट का वेट ना करें, उसके पहले ही आरओ की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट फरवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह जैसे भी आएगा, और वो तो जब समय ही बताएगा कैसे आएगा, क्योंकि 24 जनवरी को इंटरव्यू खत्म होंगे। अगर उनको सब कुछ बिल्कुल आशा ही है कि सेलेक्ट हो जाएंगे, तब भी मैं कह रहा हूँ पढ़ते रहने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है। अगर आप यही चाहते हैं कि आपका पीसीएस में ही हो प्रॉपर, तो कोई बात नहीं है, आरओ आपने हो सकता है दिया ही ना हो, या दिया हो तो आप मेंस नहीं देंगे, जैसा भी है। लेकिन वो लोग भी वेट ना करें, पढ़ना थोड़ा थोड़ा चालू कर दें। अगर उनका इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है तो पूरा फोकस वो इंटरव्यू पर ही करें, और कहीं कहीं अभी कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू जब समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक होगा, 24 जनवरी के बाद वो पढ़ के कवर कर लेंगे 20-25 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक स्तर पा चुके हैं। वो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि उनके लिए मेंस उनके कमांड में है, वो कंफर्ट जोन में आ चुका है। आलस बिल्कुल त्याग दीजिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, एस्से और हिंदी खूब अच्छे से तैयार करिए। आरओ का ऑब्जेक्टिव जो जीएस है उसके लिए ओल्ड ईयर के पेपर देखते रहिए। जो चीज़ें आपकी कमज़ोर पड़ रही हैं उनको थोड़ा सा कहीं से भी पढ़िए, जैसा भी आपका संदर्भ सामग्री जो स्रोत है आपका, उसको करते रहिए। ऐसी रणनीति लेकर अगर आप चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ मुश्किल होने वाली है। हाँ, जो लोग यहाँ पर ये करेंगे कि अभी केवल आरओ के चक्कर में पड़े रहेंगे और पीसीएस को ध्यान में ना रख के पढ़ेंगे, केवल ये सोचेंगे कि बस हम तो अब आरओ ही देखेंगे, पीसीएस बाद में देखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका माइंडसेट होता है, जिस चीज़ को वो सोच कर तैयारी करता है, उस एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका सब कुछ तैयार रहता है लेकिन आपको पता नहीं होता है और अचानक टेस्ट कर दिया जाता है। तो जब अचानक टेस्ट होता है तो आप हड़बड़ा जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, सरप्राइज टेस्ट जिसको कहते हैं, बचपन से आप करते आ रहे हैं।
लेकिन आपको बता दिया जाता है। हो सकता है आप घर जाके उतना अच्छा से ना पढ़े, लेकिन आपका दिमाग जान रहा है कि कल हमको अमुक टॉपिक पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, या सम्मिलित रूप से जो जो पढ़ा है अभी तक उस पे टेस्ट करना है, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप ऐसी ही स्ट्रेटजी लेके चलिए, यानी कि करना क्या है, ऐसे हिंदी आंसर राइटिंग इसको कंटिन्यू रखना है। आरओ के लिए एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है, केवल जीएस ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, और तो सब वो ये जो हमने बताया वो हो ही जाएगा। और वो जो हिंदी ऑब्जेक्टिव है वो भी उसी हिंदी में आ जा रही है, वो तो हो ही जाएगा। ऑप्शनल को थोड़ा सा आप कम समय दे सकते हैं। हाँ, जो लोग ऑप्शनल में भी चाहते हैं कि नहीं एक आंसर जरूर लिखना है रोज, वो करते रहें, स्ट्रक्चर बनाते रहें, लेकिन ऐसे और हिंदी को ज़्यादा जोड़ दें। हम लोग जो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं उसको हम करते रहेंगे, जल्दी ही उसको पूरा करेंगे। मटेरियल जो मैंने आपसे कहा है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, और करते रहिए ऐसे। फिर अपने पे यकीन रखिए, क्योंकि खुद पर यकीन रखने से ही विजय मिलती है। खुद से वायदा करिए और उसको पूरा करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।